नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एसिडिटी की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसिडिटी होता क्या है, एसिडिटी से बचने के लिए आपको खाने में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। साथ ही होम्योपैथिक की कुछ संभावित सर्वोत्तम दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो आपकी एसिडिटी की परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए इसे पूरा देखें। साथ में अगर आप किसी को भी जानते हैं जो एसिडिटी की परेशानी से जूझ रहे हो, बहुत तरह की दवाइयां खाने के बाद भी वो अपने परेशानी से अभी तक निजात नहीं पा पाए हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं डॉक्टर सुमित झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपसे यह मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, पहले जानते हैं एसिडिटी क्या है। जब हमारे स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा बनने लगती है तो हम जो भी खाते हैं वह गल कर सड़ने लगती है और इस कारण से खट्टी खट्टी डकार आने लगती है, मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ सा लगता है, हमेशा मितली जैसा महसूस होता है, मुंह एकदम तीता हो जाता है, इंडाइजेशन यानी अपच हो जाता है। कभी कभी खाना खाने या पानी पीने के बाद कुछ देर के बाद मुंह में वापस से पानी आ जाता है, या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वापस से मुंह में रिगरगिटेट होके आ जाता है। तो ये मुख्य लक्षण है इंडाइजेशन एसिडिटी का। इसके साथ साथ सीने में जलन महसूस होता है, ऐसा लगता है मानो आग सा जल रहा हो, और इसे मेडिकल टर्म में हम हार्ट बर्न कहते हैं। एसिडिटी के लक्षणों के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया। अब जानिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे खाने के बाद आपकी स्थिति बद से बदतर हो सकती है अगर आप एसिडिटी से ग्रसित हैं तो, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे खाने के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे, आपकी एसिडिटी नेचुरली कम होगी। खाने में ज्यादा मिर्च मसाले वाली सामान, ज्यादा ऑयली फूड को आप पूरी तरीके से अवॉइड करें। साथ में अगर आप हेवी टी ड्रिंकर हैं तो ये देखा गया है कि जो ज्यादा चाय पीते हैं उनको एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। इस आदत को भी धीरे धीरे जरूर कम करें। खान पान में हाई फाइबर फूड्स जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल में केला, तरबूज, नाशपाती, पपीता, ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ आप एक बार में बहुत ज्यादा खाना न खाएं। बेहतर होगा अगर आप थोड़े थोड़े पोर्शन में थोड़े थोड़े देर पे खाना खाएंगे। तो एक बार में बहुत ज्यादा भोजन करने पे जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उसे प्रॉपर्ली पचा नहीं पाती है, और यही कारण है कि एसिडिटी ट्रिगर आउट हो जाता है। दोस्तों, मैंने एक कॉमन हैबिट देखा है एसिडिटी के पेशेंट्स में। बहुत सारे लोग यहाँ आकर कहते हैं डॉक्टर साहब काम करते करते इतना लेट हो जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद बेड पे चले जाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। ये गलती करके आप एसिडिटी को इन्विटेशन दे रहे हैं अपने बॉडी के अंदर में आने के लिए। अगर आपकी भी यही हैबिट है तो आज न कल आपको एसिडिटी से जूझना पड़ेगा। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर मैं आपको कहूँ कि मेडिकल साइंस के हिसाब से 7 बजे में खाना खा लेना चाहिए तो यह भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप कहेंगे फिर करें क्या? दोस्तों, इसका भी उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। रात को डिनर करने के बाद अपनी बॉडी को एक्टिव मोड में 15 से 20 मिनट के लिए जरूर रखें। तुरंत बेड पर ना जाएं, थोड़ी देर वॉक करें, थोड़ा टहलें, उसके बाद ही रेस्ट करने के लिए जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाएंगी और आपके फूड को प्रोसेस करके प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये करके देखें, आपको पहले दिन से ही बहुत अच्छा फील होने लगेगा। और एक बात, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में यह बताया है कि खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाती है और वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हमारे फूड को नहीं कर पाता है। दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में देखा है कि आजकल के यंगस्टर्स 20 से 25 साल की उम्र के बच्चे भी आकर यह शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब एसिडिटी हो गया है, खाना सही से पच नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण है आजकल के फैशन में आया हुआ सॉफ्ट ड्रिंक का चलन। अगर आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो और आपको प्यास लगती है तो लोग पानी ना पी के
जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, उसे पीना ज्यादा पसंद करते हैं और वह यह नहीं समझ पाते कि उसके अंदर में मौजूद हाई अमाउंट ऑफ रिफाइंड शुगर और कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एसिडिटी को बढ़ा सकती है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को खराब कर सकती है। फ्रेंड्स, आप जितने भी सेलिब्रिटीज को देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का प्रचार करते हुए, वो अपने पर्सनल लाइफ में उसे एक ड्रॉप के बराबर भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक जानलेवा है, इससे बहुत तरह की परेशानियां हो सकती है। इसीलिए जितना हो सके उतना सॉफ्ट ड्रिंक्स को, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को पूरी तरीके से अवॉइड करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक की कुछ सर्वोत्तम दवाओं से बनी हुई एक कॉम्बिनेशन के बारे में, जो आपके एसिडिटी को खत्म करने में, उसे ठीक करने में बहुत मदद करेगा। कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से इन सब दवा को लेकर उसे इक्वल पार्ट्स में, बराबर बराबर मात्रा में एक साथ मिला करके उसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। वह दवा है एसिड सब 6 पोटेंसी में, लाइकोपोडियम 6 पोटेंसी में, कार्बोवेट 6 पोटेंसी में, चाइना 6 पोटेंसी में और पल्सेटिला 6 पोटेंसी में। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो इस मिक्सचर को 10-10 ड्रॉप आधा कप पानी में डालकर एक बार सुबह और एक बार शाम को लेना चाहिए। ध्यान रहे कि मैंने जो आपको दवाइयां बताई है, जिस पावर में बताई है, आप उसी पावर में उस दवाई को एक बॉटल में डालकर मिक्सचर प्रिपेयर करें और उसी को यूज करें। दोस्तों, अगर आप सालों से एसिडिटी से परेशान और बहुत तरह का दवाई खाने के बावजूद भी आपको यह तकलीफ पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक की 3 जादुई मदर टिंचर बताता हूँ, जो कैसा भी क्रॉनिक से क्रॉनिक एसिडिटी का प्रॉब्लम हो उसे यह हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देता है। वह दवा है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस क्यू, रोबिनिया क्यू और कालमेक क्यू। दोस्तों, इस तीनों दवाओं में से 15-15 बूंद एक साथ मिलाकर आधा कप गुनगुने पानी में सुबह और शाम 2 टाइम लेना चाहिए। ये दवाइयाँ हमारे लीवर को स्टिमुलेट करता है, हमारे बाइल जूस को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मात्रा को मेंटेन रखता है। साथ साथ डाइजेस्टिव जूसेस का बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर में मेंटेन करके रखता है और आपको निजात दिलाता है एसिडिटी से। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास होम्योपैथी को सरल और सुलभ तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का अच्छा लगे तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।